Welcome back to new video arithmetic progression class 10th. This is fifth video for you. In this video I will take 5 to 6 questions which are more common and frequently asked in board papers. This is your first question. Let's see and try to solve. In our first question, the statement is, if two APs have same common difference and difference between their 10th terms is 10, find the difference between their 100th terms. यानी आपको दो एपी दी हुई हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम है। उन दोनों एपीज की 10th टर्म्स का डिफरेंस 10 है, 100th टर्म्स का दोनों की अलग अलग से 100th टर्म का डिफरेंस आपको निकालना है। यहां सबसे पहले हम दो बातें देखेंगे। पहले हल्का सा बेसिक कंसेप्ट में आपको बता दूं। मान लीजिए हमारे पास कोई एपी है 7, 10, 13, 16, 19 and so on. Difference is 3 here. Common difference is 3. This is given. And in next AP, if first term is 25, second term is 28, I am taking the difference 3, 31. यहाँ हम लें 34, 37 and so on. Here the common difference is also 3. So look at this. What is difference between their first term? 25 minus 7. What is difference between first term? 25 minus 7. It is 18. Can you find out difference between second term? Second term का difference है 28 minus 10. Again it is 18. यदि मैं थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालूं, it will be 31 minus 13. Again it is 18. फोर्थ टर्म का डिफरेंस होगा 34 minus 16. Again it will be 18. So surprisingly, if two APs have same common difference, I am taking here 3. In our question it is given 10. So the difference between first term of the two APs, दोनों AP की फर्स्ट टर्म में जितना भी डिफरेंस होगा सेकंड में वही होगा, थर्ड में सेम होगा, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी। यहां मैं देख रहा हूं यदि मैं सेकंड टर्म में डिफरेंस बता देता 18 है, इट विल बी कॉमन फॉर डिफरेंस between any two terms of the same number. यानी 30th टर्म में भी 18 डिफरेंस रहता है इसका। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यदि आप ये क्लियरली समझ जाएं कि जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म में है वही डिफरेंस सेकंड टर्म में भी होगा, थर्ड टर्म में भी सेम डिफरेंस होगा, फोर्थ टर्म में भी सेम डिफरेंस होगा और फिफ्थ में भी एंड सो ऑन। आगे चाहे जितने भी टर्म आप निकालें सेम डिफरेंस रहता है। सो यहां एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है। मैंने डिफरेंस बिटवीन 10th टर्म 10 लिया है, इनकी 10th टर्म में 10 डिफरेंस है, तो बच्चा यहां कंफ्यूज होकर सोचता है 100th टर्म में डिफरेंस 100 होगा। यही गलती करवाने के लिए क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है। अब मैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर आता हूं। लेट our APs are पहली एपी में लेता हूं स्मॉल ए से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसे ले रहा हूं ए प्लस 3d एंड सो ऑन। सेकेंड एपी को मैं
हल्का सा कोशिश कर रहा हूं कैपिटल ए प्लस डी, आई एम टेकिंग डी स्मॉल एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कैपिटल ए प्लस 2d, capital A plus 3d. I am taking this A as capital in order to show you that these two APs are different. They have different first term. Their common difference is same. So, what is difference between their 10th term? Is 10. So, 10th term का मतलब है A10 यानी सेकेंड AP ये हमारी है और फर्स्ट एपी हमारी ये है। तो सेकेंड एपी में से यदि मैं फर्स्ट एपी की 10th टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिफरेंस आ जाएगा एंड इट इज 10। मैं इसे एक्सपेंड करता हूं। कैपिटल A10 मीन्स सेकेंड एपी की 10th टर्म क्या होगी? इट विल बी A प्लस 9d। आवर फार्मूला इज AN इज इक्वल टू A प्लस n minus 1 into d. Use this formula here. ये फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो कैपिटल A यहां है, 10 यहां, कैपिटल A प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट यूज करिए स्मॉल a प्लस 9d एंड इट विल बी इक्वल टू 10। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास रहेगा a माइनस a, क्योंकि ये 9d से 9d कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोलने के बाद ये माइनस हो जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 10। अब आपको बताना क्या है? 100th टर्म में डिफरेंस बताना है अब आपको, यानी कैपिटल A100 माइनस स्मॉल A100। फर्स्ट एपी के 100th टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड एपी के 100th टर्म में से। मैं यहां फिर वही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, इट विल बी कैपिटल A प्लस 99d माइनस स्मॉल a माइनस प्लस 99d। जब आप इसे घटाओगे, ये अभी हमें मालूम नहीं है, निकाल रहे हैं हम, इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस 99d, सॉरी इट्स प्लस माइनस a और माइनस 99d। 99d से 99d कैंसल आउट हुआ, हमारे पास बचा ये डिफरेंस कैपिटल A माइनस स्मॉल a। कितना था ये? यहां इस इक्वेशन में साफ है, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs इज 10। सो डिफरेंस, दिस डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट। फर्स्ट टर्म में भी यही डिफरेंस था, 10th टर्म में भी यही डिफरेंस था, 100th टर्म में भी सेम डिफरेंस होगा। मैं यहां a माइनस a की वैल्यू रख रहा हूं 10। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म एज वेल। आप इसे समझ पाएंगे? एक दो सवाल आप ऐसा कोशिश करिए कि आप कर लें। यहां इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं। लुक एट द स्टेटमेंट केयरफुली। फाइंड 15th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। हमारी एपी फाइनाइट एपी है, पहली बात इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होने चाहिए, तभी तो हम पीछे से देख पाएंगे कौन सी 15th टर्म है। यदि यहां ये इनफाइनाइट एपी होती तो हम इसमें सामने से टर्म्स निकाल सकते हैं, एंड से कोई टर्म नहीं निकाल पाते हम, क्योंकि एंड इसमें है ही नहीं। ऑल्सो फाइंड इट्स nth टर्म। एक्चुअली आपको दिया हुआ क्या है? मुझे मिला है 35, गिवन एपी है 30, 25, 20 आगे लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में जाके आपको nth टर्म मिली है 165। अभी तक हम सामने से नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीखे हुए हैं, लास्ट से हमने नहीं निकाला है। यदि लास्ट से कोई एपी की टर्म हमें निकालनी है तो हमें दो काम करने होंगे। पहला, इस एपी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, राइटिंग द एपी इन रिवर्स ऑर्डर।
रिवर्स ऑर्डर का मतलब है लास्ट वाली टर्म को पहले वाली टर्म बना लें, रिवर्स ऑर्डर और रिवर्सिंग द एपी। हम क्या लिखें? सामने से देखो, इसका कॉमन डिफरेंस +5 है, सॉरी -5 है। 5 इसमें डिक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको 5 घटाना पड़ता है। तो रिवर्स से जब हम वापस आएंगे तो आपको 5 ऐड करना है, यानी माइनस वाली ये संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी, यानी हम इसमें 5 प्लस करते चले जाएंगे। रिवर्सिंग एपी हमारे पास होगा -165 विल बी योर फर्स्ट टर्म, -160 will be your second, -155 will be your third term, and so on. And in this way, your last term will become 35. यदि हम इसका ऑर्डर बदल दें, ध्यान दें क्योंकि हमें इस तरफ से 15th टर्म निकालनी है कैलकुलेट करके, तो हमारी फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई। हम यहां से सामने से 15th टर्म निकालेंगे इसका रिवर्स करके। तो यहां हमारे पास a कितना है? फर्स्ट टर्म विल बी नाउ 165 विच वाज इक्वल टू लास्ट टर्म an थी। d की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? बहुत सावधानी से एक्चुअल में करिएगा इसे। -160 में से -165 सब्ट्रैक्ट कर देना, निशान बदलोगे -160 प्लस 165, इट विल बी +5। यहां आपका एपी, जब तक हमने एपी रिवर्स नहीं की थी तब तक डी की वैल्यू +5 थी, -5 थी। जब हमने रिवर्स कर दी तो इसका एपी का साइन चेंज, इस एपी में ऑर्डर रिवर्स हो गया और इसका डी पॉजिटिव हो गया। अब यहां देखें, इसमें 5 ऐड करने के बाद ये टर्म आ रही है। जब हम ये दो चीजें निकाल चुके हैं ए और डी, तो अब आप आसानी से 15th टर्म निकाल सकते हैं। अभी सामने से ही निकालने वाला तरीका हम लेंगे रिवर्स करने के बाद। A15 विल बी A प्लस 15 - 1 इंटू डी। मैं फार्मूला फिर वही यूज कर रहा हूं, इस बॉक्स में मैं आपका फार्मूला लिख देता हूं। हमारे पास an था, an इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। एक बार देखें, an 15th टर्म हमें निकालनी है। a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -165, n की वैल्यू 15 है -1 और d की वैल्यू हमारे पास यहाँ 5 है। अब मैं इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करूंगा, बेहद आसान ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। A15 विल बी इक्वल टू -165 प्लस 14 इंटू 5, 14 5 जा 70, -165 प्लस 70, आप दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे -95। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका नेगेटिव साइन होगा और दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है। इन क्वेश्चंस को आप कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरह करने की। अक्सर ये नंबर्स आप चेंज करके, टर्म्स चेंज करके, डी की वैल्यू चेंज करके ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार 5 बार रिपीट करिएगा तो आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आराम से इसे स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे। इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी is given by the expression 3n square minus 5n. If sum of first n terms of an AP is given by the expression 3n square minus 5n, हम an की वैल्यू देते थे, ये पिछले वीडियोज में हमने an आपको निकाल के दिखाया था, n की वैल्यू रखते चले जाइए। यहां ये एक्सप्रेशन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी Sn दिया हुआ है आपको, गिवन है आपको Sn is equal to 3n square minus 5n. Find S1, S2 and S3. I have asked these expressions
टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, अदरवाइज आपसे एक ही पूछा जा सकता है। n की वैल्यू वही रखिए जो s के साथ। s1 का मतलब है n की वैल्यू 1 है, s2 का मतलब है n की वैल्यू 2 है, s3 का मतलब है फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, यानी n की वैल्यू 3 रख दीजिए। सो व्हाट विल बी s1? s1 आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इसकी वैल्यू आपके पास -2 होगी। s2 कितना हो जाएगा चेक करिए, 2 का स्क्वायर यहां करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, n की वैल्यू 2 रख रहा हूं, -5 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 4 3 जा 12, और यहां हम मल्टीप्लाई 5 को 2 से करेंगे, 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 2। फिर आराम से देखिए, 4 3 जा 12 -10। नेक्स्ट आ जाइए, s3 निकालिए। s3 हम निकालें तो 3 इंटू 3 स्क्वायर -5 इंटू 3, यहां आपके पास आ जाएगा 27। 27 में से 15 लेस करेंगे, 27 में से 15 लेस किया, 12 आ गए। नाउ लुक एट दिस पैटर्न। हमारी मान लीजिए कोई एपी है, 3 है, 7 है, 11 है, 18 है। यदि हम इन सभी की सम करें तो उसे हम S4 से डिनोट करेंगे। S4 कितना हो जाएगा, यहां 7 3 10, 11 19 और 1 कैरी 39। यदि मैं 3 7 11 को जोड़ दूं, सॉरी यहां 15 होना चाहिए था, 3 3 7 11 और यहां 15, तो 15 हो गया, आपके पास 3 की कमी आ गई है, 36 आ जाएगा। यहां हमारे पास S3 कितना है, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 21 है। आप S2 कितना निकालेंगे, 3 और 7 का सम कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा 10, इन दोनों का सम। फर्स्ट टर्म का सम कितना आएगा, फर्स्ट टर्म का सम तो वही है जो फर्स्ट टर्म है, यानी ये फर्स्ट टर्म 3 होते हुए इसका सम भी 3 ही होगा। अब हमारे पास एक पैटर्न है, यदि मैं S2 में से S1 घटा दूं, यू विल गेट 7। यदि 10 में से ये 3 घटा दिया जाए तो आपके पास सेकेंड टर्म मिल जाएगी। यदि 21 में से ये 10 घटा दिया जाए, क्योंकि 3 7 और 10 के जोड़ में से 3 और 7 घटाया गया, तो बाकी 11 बच जाएगा। यदि मैं S4 में से S3 घटा देता तो ये 15 हमारे पास आ जाता। सो यहां हम यही टेक्निक अपनाएंगे जो मैंने यहां बताया है कि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम लिया, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम लिया, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम लिया, फर्स्ट टर्म का सम लिया। फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम एक ही चीज है। तो यहां पर हमारे पास है सबसे पहले A1 इज इक्वल टू S1, यानी फर्स्ट टर्म यदि कोई हमारी एपी में है तो उसका सम उसी के बराबर रहता है, यानी -2 है। हमें A2 कैसे मिलेगा, सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ 1 टर्म घटा देंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स का जो सम है उसमें से फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, S2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -2, यानी 2 -2, और इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो इट विल बी, मैं क्लियर कर दूं कहीं कंफ्यूजन आप करना हो, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 2 माइनस, इसमें से ये घटाना है -2, इट विल बी 4। सो हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। थर्ड टर्म कैसे निकालें, A3, तो हमें निकालना है S3 में से S2 घटा देना है, यानी 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 12 माइनस 2, इट विल बी 10। सो इट इज आवर एपी। फर्स्ट टर्म क्या आई है, -2, सेकेंड टर्म क्या आई है, 4, थर्ड टर्म क्या आई है, 10, एंड सो ऑन। दिस इज आवर एपी।
ये आपकी रिक्वायर्ड एपी है, जो हमने पूछा था कि इसकी एपी बताइए कौन सी होगी। S1 S2 S3 हमने निकाला, S1 A1 के बराबर है, A2 S2 माइनस S1 है, A3 S3 माइनस S2 है। ऊपर ये मैंने यहां समझाया था, उसको याद करिए थोड़ा सा। अब हमें करना क्या है, एक बार दोबारा आ जाइएगा। हमने S1 S2 S3 निकाला, इसकी मदद से मैंने A1 A2 A3 निकाला। देन फाइंड द एपी, मैंने एपी निकाल दी। एंड nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म हम निकालेंगे। जब हम nth टर्म इसमें निकाल रहे हैं तो आपने a और d की वैल्यू पहले लिखनी है। व्हाट इज गिवन a -2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इज 4 माइनस -2 6, या 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके देखें। यहाँ a और d आपके पास आ गया, -2 6, an की वैल्यू आपके पास फार्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a -2 प्लस n-1, वैल्यू ऑफ n is not given, it will be n-1, what is value of d, it's 6. Now open this bracket, -2 plus 6n minus 6, what will be its value, then an will be equal to 6n minus 8. You can find out any value of any term of this AP now. If you substitute n1 here, you will get first term. If I substitute n as 2, तो 6 to the 12 minus 8 4 आ जाएगा। यदि हम यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट करें n की वैल्यू, 6 3 जा 18 minus 8 10 आ जाएगा, एंड सो ऑन। आप इसमें कोई भी वैल्यू रखिए n की। आप 25th टर्म निकालना चाहते हैं तो बेहद आसान सा है, सब्स्टिट्यूट n 25 6 जा 150 minus 8 142 हो जाएगा। यू कैन कैलकुलेट ओरल, आप ओरल कैलकुलेशन करके nth टर्म कोई भी निकाल सकते हैं। यहां मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा। इस तरह का क्वेश्चन बच्चे को बड़ा अटपटा लगता है, स्टेटमेंट को बहुत बढ़िया तरह से समझिएगा। इफ 12th टर्म ऑफ 12th टर्म, इफ 12 times 12th term of an AP is equal to 18 times the 18th term, find 30th term। यहां मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 18th और 12th टर्म का उतने ही मल्टीप्लाई किया जितनी वो टर्म्स हैं। 12th टर्म को 12 टाइम्स किया, 18 टर्म्स को 18 टाइम्स किया। अब मैं कौन सी टर्म आपसे पूछ रहा हूं, 12 प्लस 18 यानी 30th टर्म पूछा जा रहा है। तो इस तरह का आप जबानी उत्तर पाएंगे। अभी मैं रिक्वायर्ड एपी सॉल्यूशन में आ जाता हूं। और रिक्वायर्ड एपी इज, हमारी एपी है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। नाउ राइट दिस स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 12 times 12th term is equal to 12 times 12th term is equal to 18 times, times का मतलब मल्टीप्लाई, 18th term A18। use your formula here, what is your formula, an is equal to a plus n-1 into d। Now calculate 12 times, I am expanding this, a plus 11d, a plus 11d, 18 times a plus 17d, open these brackets, 12a plus 132d, it is equal to
18A 18 और 18 और 17 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 8 जा 136, 13 कैरी, 17 1 जा 17 एंड 13 30, 306 D. Subtract this 18 here, 12D, 12A minus 18A, it will be equal to 306 D minus 132D. मैं D को एक तरफ लेके जा रहा हूं राइट हैंड साइड की ओर और A टर्म A वाली वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जा रहा हूं। यू विल गेट -6A इज इक्वल टू, यहां आपके पास बचा 4, यहां 7 और यहां 1। 6 से डिवाइड कर दीजिए, A विल बी इक्वल टू -29 और D A विल बी इक्वल टू -29D। हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या थी, क्या आपको करना था? आपको A30 की वैल्यू बतानी थी। A30 की जो वैल्यू आपको बतानी है, तो इसका फार्मूला इसी से एक्सपेंड करिए। ये फार्मूला आपका A प्लस 29D। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू तो ये रही -29D। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -29D प्लस 29D, इट विल बी इक्वल टू 0। सो आपसे यदि कोई पूछे 6 times 6th term of an AP is 10 times 10th term of an AP, then find its 16th term, तो 16th term आपकी 0 आएगी। अक्सर एक वेरिएबल का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है, m times mth term of an AP is equal to n times nth term of an AP, find m plus nth term। ये बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ A in term of D and find required term and substitute value of A here. This is your question. Next, I am taking your 5th question. Find sum of first 80 terms of the series 2, 7, 4, 14। मैंने सीरीज लिखा, AP नहीं लिखा, ध्यान देना। इस सीरीज में पहली 80 टर्म्स का सम निकाल दीजिए। मैं देखता हूं तो ये AP नहीं है, नहीं दिखाई दे रही। 2, 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 14, 14 के बाद 6, 6 के बाद 21, 21 के बाद 8। क्लियरली इट इज नॉट एन AP। लास्ट में मैंने आपसे पूछा है, लुक एट द सीरीज केयरफुली, सावधानी से इसे देखिए। हैव यू नोटिस्ड सम स्पेशल पैटर्न? क्या कुछ विशेष पैटर्न आपको नजर आया? फाइंड द पैटर्न एंड सॉल्व। वो पैटर्न आप पता लगाइए। यदि मैं यहां इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के टर्म्स को अलग कर दूं, देखिएगा ये है ऑड प्लेसेस की टर्म्स, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ। तो यहां हमारे पास बना 2, 4, 6, 8 एंड ऑन। इवन टर्म्स की सम हम लिख रहे हैं, तो 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। वास्तव में मैंने 2 AP को मिक्सअप कर दिया है, यहां एक विशेष सीरीज आपके पास बन गई। सो यहां ये पैटर्न है। द पैटर्न इज, इट इज मिक्स्ड AP। It is a mixed AP having first AP having 2 APs। फर्स्ट AP आपके पास क्या है? 2, 4, 6, 8। सेकेंड AP आपके पास क्या है? 7, 14, 21, 28 and so on, and we have to find out sum। 80 टर्म्स का सम निकालना है, तो we will take, look carefully, I will take 40 terms here and 40 terms here। So यहां पर S40 आपने निकालना है। यहां A अलग है, D की वैल्यू अलग है। A is 2, D is 2। यहां A is 7,
D is 7. So आपको यहां S40 निकालना है। चाहो तो आप A40 पहले निकाल लें या सीधा फार्मूला लगाएं। यहां भी आपको S40 निकालना है और उन दोनों का सम करना है। Sn का मैं फार्मूला लिख रहा हूं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. So use your formula here. 40 upon 2 into 2a, 2 times a is 4 plus n-1, n is 40, 39 into d. So calculate its value. It will be 20 into 39 to the 78, 78 and 4, 82. So it will be 0, 4, 16. फर्स्ट 40 टर्म्स का सम ये आ गया। यहां भी फर्स्ट 40 टर्म्स का सम निकालें। इट विल बी 40 अपॉन 2, 2a is 14, n-1 is 39 into d is 7. Calculate. It is 20, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, 14 प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए 39 और 7 को, 9 7 जा 63, 3 7 जा 21 and 6 27. 14 ऐड करिए, 7 8 2 multiplied by 20. It is 0 14 28 multiplied by 2, 56 57. So finally find out sum of these two terms. आपको सम ऑफ फर्स्ट 80 टर्म्स आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 80 टर्म्स, आई एम नॉट कॉलिंग एपी, सम ऑफ फर्स्ट 80 टर्म्स ऑफ द सीरीज, टर्म्स ऑफ द सीरीज विल बी इक्वल टू 1640 plus 5740. It will be 0 8 3 5 1 6 and 1 7. It will be your required sum. I think you can solve it later on. Which term of AP 2 6 10 is 132 more than its 56th term? Which term of AP is, I am solving it, solution is, let an is equal to 132 more than 132 plus 56th term, A56. An will be equal to 132 plus, what is A56? A plus 55D. Substitute value of A and D from here. A is 2 and D is 4. So it is 132 plus A is 2, 55 multiplied by 4. यहां 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके मैं 4 लिए हुए हूं। यह आपके पास आ गया 132 प्लस 2 प्लस 220. सो यहां आपके पास 134 प्लस 220, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 4 5 3 4 5 3 and it is your an. Now you have to find out value of n. What is an? I have written a formula for an. An is equal to a plus n-1 into d. So substitute value of a and d here. A is, an का फार्मूला लिख दें, a plus n-1 into d is equal to 354. What is value of a? Value of a is 2. n-1. What is value of d? It's 4 here. ऊपर दिया हुआ है
354। यहां आप क्या करेंगे, इन्हें ब्रैकेट खोल लीजिए, 2 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 354 सॉरी, यहां आपके पास 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 354। आप शॉर्ट लाइनें कर सकते हैं, एक लाइन में दो काम कर सकते हैं। 4n इज इक्वल टू 2 इधर ऐड कर दीजिए 356 एंड n विल बी इक्वल टू 356 डिवाइडेड बाई 4। 4 9 जा 36, 4 8 जा 32 and 4 9 जा, n will be equal to 89. So 89th term will be 132 more than 56th term. Can you solve it? If yes, I am taking next. If three numbers are in AP and square of the middle term is 16 more than the product of first and third, find the number. Three numbers are in AP. थ्री नंबर्स जब एपी में 3 नंबर दिए हों तो आपकी एपी एक स्पेशल टाइप की माननी होती है। लेट इस बात का ध्यान दें, आवर नंबर्स आर, आवर एपी इज, फर्स्ट टर्म को मैं ऐसा सेट करता हूं कि तीनों का सम एक वेरिएबल में आ जाए। ध्यान दें, ये 3 टर्म मेरी ऐसी हैं, यदि मैं इनका सम कर दूं तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यदि मैं इनकी प्रोडक्ट कर दूं, 3 terms of an AP are, 3 numbers are in AP and the square of the middle term is 16 more than that of product of first and third term, find the number. यहां मुझे एक स्टेटमेंट और देनी थी, फाइंड द नंबर इफ सम ऑफ द नंबर्स इज, सम ऑफ द नंबर्स इज, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं थोड़ा सा, क्या दूं इसमें, if sum of the numbers is 21, find the numbers. तो यहां इन तीनों का सम भी दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है, यहां मिला हमें a माइनस डी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस दिस इज आवर थर्ड नंबर a प्लस डी एंड सम इज 21. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव a हियर, आपके पास a की वैल्यू है, कैसे, d से d कट जाएगा, 3a इज इक्वल टू 21 आ गया, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 7. यदि a की वैल्यू 7 आ गई तो d की वैल्यू निकालना तो बाएं हाथ का खेल आपका, क्यों, इसने लिखा है मिडल टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू 16 मोर देन स्क्वायर ऑफ मिडल term is equal to 16 more than product of first and second and third. ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म क्या है, ये तो a ही था, सो इट्स 49, 16 प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी क्या थी, a माइनस डी था, थर्ड टर्म क्या थी, a प्लस डी था, इट विल बिकम a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सो 49 इट इज इक्वल टू 16 प्लस इट इज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a स्क्वायर 49 था, सो 49 इज इक्वल टू 16 प्लस a की वैल्यू 7 थी तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर,
सो हमारे पास 49 से 49 कट गया, d इस तरफ ले आएंगे, सो d इज इक्वल टू 16 और d स्क्वायर इज 16 और वैल्यू ऑफ d विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो आपके नंबर्स क्या बनेंगे? आपके नंबर्स होंगे बीच वाली टर्म, रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी, रिक्वायर्ड नंबर्स 7 ये था, जब आप 4 प्लस ले रहे हैं तो ये 3 था, और यहां प्लस 4 करेंगे तो 11, माइनस 4 लेंगे तो यहां 7, यहां माइनस 11, माइनस 7 और माइनस 3। आप देखें इसका स्क्वायर 49 होता है, इनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव होके 16 मोर देन इनके प्रोडक्ट से 49 ही आएगा। इसका स्क्वायर करोगे 49 है, इन दोनों की प्रोडक्ट 31 है, 16 ऐड करोगे तो 49 हो जाएगा, 33 में 16 ऐड करोगे। I think you can solve all these questions. This is final video. This is end of AP, end of chapter 5. If you have any query, kindly contact me and school, और कोई भी उसमें रिमार्क्स आप डाल सकते हैं। I will take it in next video in revision or in your homework. Thank you very much for watching video.